सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम अपनी रोली पुस्तिका को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 16 रेफ और पदेन की मात्रा को पढ़ा था। हमने पिछली कक्षा में इसके आधे भाग को ही पढ़ा था, केवल रेफ की मात्रा को पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे पदेन की मात्रा। ठीक है बच्चों, ये पदेन की मात्रा दो तरह की होती है। आप सभी अपनी अपनी रोली पुस्तिका को अपने साथ में रख लें और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। ठीक है बच्चों, पृष्ठ संख्या 87 आप लोग निकाल लेंगे साथ में। यहाँ देखिए पदेन की मात्रा। इसका भी, ये जो पदेन की मात्रा है, इसका उच्चारण हम लोग र के समान ही करते हैं। पिछली कक्षा में हमने रेफ की मात्रा पढ़ा था। इस तरह से हम लोग व्यंजन वर्ण के ऊपर में रेफ लगाते थे। जैसे हमें लिखना है धर्म, ध म के ऊपर रेफ की मात्रा। ठीक है, तो ये तो ही रेफ की मात्रा। अब हम पदेन की मात्रा पढ़ते हैं। पदेन की मात्रा दो प्रकार की होती है। एक तो व्यंजन वर्ण में इस तरह से तिरछा लाइन हम लोग पार देते हैं, और एक ये कॉमा है, ये मात्रा नहीं, ये कॉमा है। दो तरह की पदेन की मात्रा होती है। एक व्यंजन वर्ण में इस तरह तिरछा लाइन पार देते हैं, और दूसरा इस तरह से उल्टा भी के समान हम लोग व्यंजन वर्ण के नीचे में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो प्रकार की पदेन की मात्राएं होती हैं, जिनका उच्चारण र के समान ही होता है। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र मैंने बनाया है। ये सुबह का चित्र है, प्रभात की बेला है। तो यहाँ हम प्रभात कैसे लिखेंगे? आधा प, ये आधा प को कैसे लिखेंगे? प में नीचे हलंत अगर हम दे देते हैं तो ये आधा प हो गया। इसमें हमको पदेन की मात्रा जोड़ना है। कैसे लिखेंगे पदेन की मात्रा? इस तिरछा लाइन, ये पदेन की मात्रा जोड़ दिए तो ये बन गया प्र। हमें लिखना है प भात नहीं लिखना है, हमें लिखना है प्रभात। तो ये आधे प में जब हम पदेन की मात्रा जोड़ देंगे तो ये प्र बन जाएगा। यहाँ पे भा, भ में आ की मात्रा भा और त। अब इसको पूरा जोड़ते हुए हम लिखते हैं, ये हमारा मिलके क्या बन गया? आधा प और पदेन की मात्रा जोड़ के बन गया प्र भा त। ठीक है, यहाँ प में ही इस तरह से तिरछा मात्रा पदेन का जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया प्रभात, प्रभात। स्पष्ट है बच्चों? एक और शब्द में लिख देती हूँ, चक्र। चक्र किस तरह लिखेंगे? च में हम अगर पदेन की मात्रा को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? नहीं, च में नहीं जोड़ेंगे, च क। ठीक है, क में हम पदेन की मात्रा को जोड़ेंगे, क। और क में हम आधा क में इस तरह से पदेन की मात्रा को जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? च का च रह गया, और क में अगर पदेन की मात्रा जोड़ दिए इस तरह से क में तिरछा लाइन निकल गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? चक्र। पदेन की मात्रा जोड़ने के पहले हम देखेंगे व्यंजन वर्ण आधा ही होना चाहिए। उसमें हम हलंत की मात्रा को जोड़ देते हैं। अगर इस तरह से हलंत की मात्रा होती है तो ये आधा प हो गया। ठीक है, आधा प में पदेन की मात्रा जोड़ेंगे प्र बन गया, आधा क में पदेन की मात्रा जोड़ेंगे क्र बन गया। तो इस तरह से हम पदेन की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरे तरह के मात्रा का प्रयोग किस तरह से। ये उल्टा छोटा भी के समान होता है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? ये हमने लिखा है ड्रम। तो ड्रम हमें लिखना है, तो ड में पदेन की मात्रा जोड़ेंगे। ये पहले हम आधा ड लिख देंगे। ठीक है, उसमें हम ये वाली मात्रा को लिखेंगे। ठीक है, अब क्या जोड़ दिए? म। अब इसको पूरा मिलाते हुए मेरा कौन सा शब्द बनता है? ये आधा ड में जब हम इस मात्रा को जोड़ देते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, व्यंजन वर्ण के नीचे में उल्टा छोटा भी। ठीक है, ये क्या कहलाया? ड्र। ड में ये वाली पदेन की मात्रा जोड़ दिए तो ड्र, ड्र और म, ड्रम। ठीक है,
तो ये ड्रम का चित्र है। आधा ड में उल्टा भी के समान ये एक पदेन की मात्रा हुई, उसको जोड़ दिए और म, तो ये और ये जुड़ के बन गया ड्र और म, ड्रम। स्पष्ट है बच्चों? दो तरह की पदेन की मात्राओं का प्रयोग बताया, एक इस तरह से तिरछी लाइन और एक इस तरह से उल्टा छोटा भी। अब आप लोगों को ये पढ़ के ध्यान पूर्वक समझना होगा कि किन शब्दों में इस तरह वाली पदेन की मात्रा का प्रयोग होता है और किन शब्दों में इस तरह छोटा उल्टा भी वाली पदेन की मात्रा का प्रयोग होता है। तो ये कब हम सीखेंगे? जब हम पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है? वो पढ़ते पढ़ते अपने आप दिमाग में, हमारे माइंड में सेट हो जाता है, आ जाता है कि किसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है? तो यहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें दोनों तरह की पदेन की मात्राओं का प्रयोग है। आइए हम देखते हैं। क में देखिए इस तरह से मात्रा है, ये तिरछी लाइन वाली, ठीक है? क में पदेन की मात्रा जुड़ गई। चक्र, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? चक्र। व्रत, इसमें व में मात्रा का प्रयोग किया, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जिसमें मात्रा का प्रयोग किया गया है, व में पदेन की मात्रा और स। व्रत। ग्रह, प्रण, यहाँ देखिए प में प्रयोग किया गया है मात्रा का, प्रण। ग्राम, ग में है पदेन की मात्रा और आ की मात्रा दोनों है और म, ग्राम। प्राण, भ्राता, इसमें कहाँ प्रयोग किया गया है? भ में पदेन की मात्रा का प्रयोग किया गया है, भ्रा, त में आ की मात्रा, भ्राता। क्रोध, प्रणाम, यहाँ देखिए मात्राओं का प्रयोग किया गया है। ये सारे शब्दों में इस तरह के पदेन की मात्रा का प्रयोग किया गया। अब नीचे वाली पंक्ति में ये उल्टा छोटा भी वाली पदेन की मात्रा का प्रयोग किया गया। ट्रेन, देखिए ट में नीचे है ना उल्टा छोटा भी, इसको हम पदेन की मात्रा बोलते हैं, ट्रेन। राष्ट्र, र में आ की मात्रा, आधा मूर्धनी स और ट में पदेन की मात्रा, राष्ट्र। ड्रम, ड में यहाँ है पदेन की मात्रा, ड्रम। ड्रैगन, क्या है बच्चों? ड्रैगन। तो इस तरह से इन शब्दों के पढ़ने से हम जान लेंगे कि किसमें कौन वाले पदेन की मात्रा का प्रयोग है। इनसे जुड़ी यहाँ एक कहानी है, प्रथा मंदिर गई, छोटी सी कहानी है, इसको हम पढ़ लेते हैं और फिर इन पाठ में से और इस कहानी में से मिला के मैं कुछ आप लोगों को प्रश्न गृह कार्य में दूंगी और आप सभी उसको ग्रुप पर बनाकर सेंड करेंगे। प्रकाश पर्व का दिन था, यहाँ कौन से पर्व का उल्लेख किया गया है? प्रकाश पर्व, प्रकाश का पर्व। कौन सा पर्व? दीपावली का पर्व। प्रकाश पर्व का दिन है। प्रकाश और पर्व दोनों में देखिए रेफ और पदेन की मात्रा को मिला के प्रयोग। प्रकाश किस तरह लिखाएगा? प्र, प में देखिए यहाँ पदेन की मात्रा हो जाए, प्र का श, प्रकाश और पर्व। प व में रेफ की मात्रा है ना, दोनों मात्रा को मिला दिया गया है। प्रकाश और यहाँ देखिए यहाँ रेफ की मात्रा का प्रयोग और यहाँ पदेन की मात्रा का प्रयोग। प्रकाश पर्व का दिन था। प्रथा मेट्रो ट्रेन से श्री राम मंदिर गई। यहाँ आप ध्यान पूर्वक देखेंगे मेट्रो और ट्रेन दोनों में ये उल्टा छोटा भी वाले पदेन की मात्रा का प्रयोग किया गया है। मेट्रो, मेट्रो और ट्रेन, ठीक है? यहाँ देखिए दोनों मात्राओं का प्रयोग है। प्रथा मेट्रो ट्रेन से कहाँ गई? श्री राम मंदिर गई। पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी को क्या किया? प्रणाम किया। जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पंडित जी रहते हैं, भगवान रहते हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। पंडित जी को प्रणाम किया, भगवान के दर्शन किए। मंदिर जाने पे क्या किया? पंडित जी को प्रणाम किया और भगवान के दर्शन किए। आरती प्रारंभ हुई। प्रारंभ का अर्थ है शुरू हुई। आरती प्रारंभ हुई। घंटे बजने लगे। मंदिर में जो घंटी रहती है वह बजने लगा। आरती प्रारंभ हो गई, घंटी बजने लगा। ड्रम बिजली से अपने आप बज रहा था। आरती के समय हम कुछ मंदिरों में देखेंगे ड्रम और बाजे की व्यवस्था होती है जो बिजली से चलती है।
तो यहाँ बिजली के ऑन होते ही ड्रम क्या हुआ, बिजली से अपने आप बज रहा था। उसमें जब बिजली कनेक्ट हुई तो वह ड्रम अपने आप बजने लगा। आरती के बाद प्रथा ने प्रसाद ग्रहण किया। जब आरती हो गई तो प्रथा ने क्या ग्रहण किया, प्रसाद। प्रसाद किस तरह लिखेंगे, प्रसाद, प्रसाद। यहाँ देखिए प में पदेन की मात्रा का प्रयोग है। प्रसाद ग्रहण, ग्रहण, प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद लेकर घर वापस चले गए। तो यहाँ यह कहानी खत्म हुई। इनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को गृह कार्य में दूंगी, जो आप लोग अच्छे से बना के ग्रुप पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।